अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवे सक्सेस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट फ्रीलांसिंग के बारे में जानने के लिए मेरी मजीद क्लासेस अटेंड जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। First of all, in freelancing, I will discuss following contents. What is freelancing? What are the skills which are required for freelancing? What are the benefits of freelancing and what are the drawbacks? Freelancing क्या है? फ्रीलांसिंग कहते हैं कोई भी आपकी स्किल है, कोई भी सर्विसेज हैं आपकी, और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपने क्लाइंट्स या कंपनीज को ऑफर कर रहे होते हैं। ये फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रीलांसिंग में आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितनी देर काम करना चाहते हैं। आप फ्री हैं, टाइम बाउंड नहीं है, ना तो किसी बॉस के अंडर काम करते हैं आप, बल्कि घर बैठ के ऑनलाइन आप इंटरनेट के जरिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को। फ्रीलांसिंग टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग की दो टाइप्स हैं। पहली है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आपकी कोई स्किल है, आप कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस कि आप रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं। इसमें आप लाइक आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कंपनी आपको इंडिविजुअल बेस पे उस टास्क के लिए पे करती है एंड दैट्स इट। देन है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग ऐसी फ्रीलांसिंग है जिसमें आप गिग बनाते हैं, इकोनॉमी गिग बनाते हैं, आप वर्क पे फाइवर पे गिग बनाते हैं, या किसी भी न्यूली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी गिग जनरेट करते हैं और अपने क्लाइंट्स या कंपनीज के साथ आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द स्किल्स। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि जरूरी हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। अब लोग जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं वो समझते हैं कि शायद टेक्निकल स्किल्स ही काफी हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, कुछ एडिकेट्स होने चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए, जो कि हर फ्रीलांसर को के लिए जानना जरूरी है। जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, आप बिगनर हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, या उस अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको पेश आ सकती हैं। आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने से पहले उन तमाम प्रॉब्लम्स को का एक दफा ओवरव्यू जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल बेसिकली टेक्निकल स्किल वो स्किल होती है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, या जो आपकी स्किल होती है जिसके जरिए आपने अपनी इनकम को जनरेट करना होता है। मीन्स राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी इसमें टेक्निकल स्किल्स में आ जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है कम्युनिकेशन। सबसे जो इफेक्टिव और जो चीज है वो इसमें फ्रीलांसिंग में वो है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको अपने जो स्किल है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अपनी स्किल्स के बारे में सजेस्ट कर सकें, डिस्कस कर सकें, डिटेल्स बता सकें, आप उसको अपडेट्स दे सकें। आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्लाइंट उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। देन आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जैसे जैसे फ्रीलांसिंग उनका जो प्रोफेशन है वो इवॉल्व होता जाता है, उसमें एवोल्यूशन आती जाती है, तो उनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाता है। उनके क्लाइंट्स इतने बन चुके होते हैं कि अब क्लाइंट्स उन्हें जो है काम बहुत ज्यादा ऑफर कर देते हैं कि आपने ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको आपने इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए,
ताकि वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स टाइम पे कर सके कंप्लीट और क्लाइंट को प्रोवाइड कर सके। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो किसी बॉस के अंडर काम नहीं कर रहे होते, वो किसी कंपनी के साथ मिलके काम नहीं कर रहे होते। लाइक आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं, और आपका दिल किया भाई मैं छुट्टी कर लूँ, आज लीव भेज देता हूँ, तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आप वहां पे क्योंकि सैलरी बेस है आपकी जॉब, आप मंथली एक आध छुट्टी कर भी लें तो कोई इतना मसला नहीं होता। आपको पता है आपको जो महीने के एंड पे सैलरी कंप्लीट मिल जानी है, ठीक है। लेकिन जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन्हें मोटिवेट रहना पड़ता है, ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि अगर उनका दिल नहीं है या एक्सेट्रा जो भी है, घर की कोई ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है भी सबने पिकनिक पे जाना है, या घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है तो आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, जरूर करना है, और आपको दूसरी तरफ इतना ज्यादा काम आया हुआ है और आप कहें कि मैं जो है इसमें पार्टी वगैरह या फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको खुद को मेंटेन और मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। आपने पहले जो कंपनी से प्रोजेक्ट लिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करके उसको देना है, ना कि अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। ये एक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि घर बैठ के काम करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं, उसको रूम जो है वो लेना पड़ता है, अलग से रूम में रहना है, और कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो उन्हें। देन आ जाता है क्लाइंट मैनेजमेंट। क्लाइंट मैनेजमेंट क्या है? आपने जो फ्रीलांसर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं करने होते, उन्होंने एक गुड रिलेशनशिप बनाना होता है क्लाइंट के साथ। अगर आप एक क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के उसके साथ काम करते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं, देन वो क्लाइंट दोबारा फिर आप ही से काम करवाएगा। हो सकता है वो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट्स को भी आपकी तरफ रेफर करे। इस तरीके से आपकी जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है। देन आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो फ्रीलांसर्स हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। लाइक हो सकता है कुछ क्लाइंट ऐसे मिल जाए जो आपको टाइम पे ना करें, हो सकता है कुछ क्लाइंट्स आपको पे ही ना करें। ऐसी सूरत हाल में फ्रीलांसर्स को क्या करना है? इन चैलेंजेस को फेस करना है, ना कि आपकी पहली पे क्या नहीं, अभी आप शुरू में काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया है कि वो आपके पैसे लेके भाग गया। आप कहेंगे जी फ्रीलांसिंग शायद मेरे साथ ही ये हुआ है, फ्रीलांसिंग में ऐसे ही होता है, मैं ये छोड़ दूंगा फ्रीलांसिंग, मेरे साथ तो इतना बड़ा वो हादसा हो गया है, या मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस भी करना आना चाहिए फ्रीलांसर्स को, और उसमें उनका सोल्यूशन भी ढूंढना आना चाहिए एक फ्रीलांसर को, तभी जाके वो एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास अगर ये स्किल्स नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। ये स्किल्स कोई मुश्किल नहीं है। इन स्किल्स को सिर्फ आपने मैनेज करना है। हर एक बंदे के पास ये स्किल्स होती हैं, बस थोड़ा सा उसे पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ कि फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है उसमें वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास इतनी रिलैक्सेशन है कि आप अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। आप जो अपना स्केड्यूल है, अपनी मर्जी का वर्क स्केड्यूल अपनी मर्जी का बना सकते हैं। अपनी मर्जी से आप टाइम स्केड्यूल बना सकते हैं कि किस टाइम पे आपने अपना काम करना है। वैरायटी, व्हाट इज वैरायटी? जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो क्लाइंट आपको वैरायटी ऑफ स्किल्स सीखने का मौका मिलता है कि क्लाइंट आपको मुख्तलिफ किस्म के टास्क देता है। आपकी जो फ्रीलांसिंग की स्किल्स हैं वो इन्हांस होना शुरू हो जाते हैं, उसमें एवोल्यूशन आना शुरू हो जाती है, वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं। अर्निंग पोटेंशियल, इसमें
जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज हैं उनसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, एक पोटेंशियल अमाउंट अर्न कर सकते हैं वो। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बिल्कुल डिपेंड नहीं करते अपने बॉस के ऊपर, बॉस की बातें नहीं सुननी पड़ती आपको, ये नहीं किसी की ये नहीं ये नहीं आपको कहता कि तुम काम करो, तुम इतने इस टाइम 9 बजे से लेके रात के 6 बजे तक काम करो या 9 से 9 तक की जॉब करो वगैरह वगैरह। आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपकी मर्जी है आपने किस टाइम काम करना है, बस आपने काम करना है। इट्स अप टू यू कि आपने रात को बैठ के काम करना है, आपने दिन को काम करना है या कब काम करना है। स्किल डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे होते हो, तो आपका दिल करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स पे काम करके आप अपनी जो सर्विसेज हैं उसको क्लाइंट्स को ऑफर करो और ज्यादा से ज्यादा जो इनकम है उसको जनरेट करो। देन आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं फ्रीलांसर को? फर्स्ट वन इज इनकम इंस्टेबिलिटी। इनकम इंस्टेबिलिटी क्या है? जो फ्रीलांसर हैं उनकी इनकम फिक्स नहीं होती। जरूरी नहीं है कि उन्हें एक महीने में अगर अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल गए हैं तो अगले महीने भी उन्हें अच्छे खासे क्लाइंट्स मिलेंगे और वो अपनी पोटेंशियल इनकम जनरेट कर सकेंगे। हो सकता है नेक्स्ट मंथ उन्हें कोई क्लाइंट ही ना मिले, उनकी कोई भी इनकम ना हो नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ हो सकता है उन्हें 2-3 क्लाइंट्स मिल जाए। तो जो फ्रीलांसिंग है उसमें इनकम इंस्टेबिलिटी है, उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। मीन्स कि अगर आपके पास काम नहीं है, फाइनेंशियली तौर पर आप वीक हो सकते हो, घरेलू मसाइल सामने आ सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी भी सोल्यूशन है कि आप जो फ्रीलांसर्स हैं अगर वो वेल एस्टेब्लिश हैं तो वो अपना कोई स्टोरेज बना लेते हैं, कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं, उसमें थोड़ी सी अपनी अमाउंट्स जो हैं उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब ऐसी सिचुएशंस आए तो उनको फेस कर सके उसे। नो बेनिफिट्स मीन्स के जो फ्रीलांसर्स होते हैं इनके पास जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज हैं इनकी तरह के बेनिफिट्स नहीं होते, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इनके पास, रिटायरमेंट प्लान्स नहीं है, पेड लीव्स वगैरह वगैरह इनके पास इस तरह की कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते फ्रीलांसर्स के पास। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, इसका क्या मतलब है? मीन्स कि आपने अपने तमाम टैक्सेस खुद पे करने हैं। आप अगर काम कर रहे हो अपने तमाम टैक्सेस खुद पे करोगे, कोई कंपनी पे नहीं करेगी आपके। क्लाइंट डिपेंडेंस, क्लाइंट डिपेंडेंस मीन्स कि वही बात आ गई कि आप अपने क्लाइंट पे डिपेंड कर रहे हो। जिस मंथ क्लाइंट आ गया आपको एक हैंडसम अमाउंट जनरेट हो जाएगी आपकी। जिस मंथ क्लाइंट नहीं मिलेगा आपको उस मंथ आप फाइनेंशियली तौर पर इंस्टेबल हो जाओगे। देन नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। फ्रीलांसर्स क्योंकि अकेले काम करते हैं, उन आइसोलेट किसी अलग कमरे में बैठ के काम कर लिया तो ये मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा अकेले लोनली फील करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कुछ तो ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड, अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड क्या है? अब बाज दफा बहुत ज्यादा काम आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आप इतने ज्यादा कि फर्स्ट मंथ में आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स मिले आपने इजीली कर लिए, सेकंड मंथ में आपको 3-4 मिल गए आपने कर लिए। हो सकता है उससे नेक्स्ट मंथ आपको 10, 11, 12 इससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाए, तो आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मीन्स के अ, आपको लोड फील होगा कि इतना ज्यादा बोझ फील होगा कि आप इन सबको कैसे, फ्रीलांसर हैं आप क्लाइंट्स को मना भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल थी, ये तमाम ड्रॉबैक्स थे जो एक फ्रीलांसर को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करें तो जरूर देखें कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको आप फेस कर सकते हो और उनका सोल्यूशन क्या है वगैरह वगैरह, ताकि जब आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हो तो आप ये ना सोचे कि शायद मेरे साथ ही ये कुछ हो रहा है मुझे फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के ख्यालात आपके जहन में
आए तो आप उनको फेस कर सके। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।